नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 10 कदम में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जारी है। बीजेपी और सहयोगी दल के विधायक इसमें मौजूद हैं और ये बैठक इस वक्त जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सत्र से ठीक पहले अहम बैठक जारी है। बैठक में ओपी राजभर, संजय निषाद, आशीष पटेल मौजूद हैं और बीजेपी और सहयोगी दल के विधायक इसमें मौजूद है। विधानमंडल दल की बैठक इस वक्त जारी है। तो 11 बजे से यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक विधानमंडल दल की, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक इस वक्त जारी है। बीजेपी और सहयोगी दल के विधायक यहां पर मौजूद हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक इस वक्त हो रही है। कौन कौन से विधायक पहुंचे हुए हैं, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक लोक भवन में चल रही है और इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हो रही है और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मंत्री मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, चाहे वो अपना दल एस हो या फिर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर खुद इस बैठक में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि मंथन किया जा रहा है कि विधानसभा सत्र में विपक्ष के जो विपक्ष घेराबंदी करेगा, तमाम तरह से सवाल उठाएगा, उसके जवाब किस तरह से देना है, उसकी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है कि विपक्ष के सभी जवाबों का सभी सवालों का जवाब देना है और उन मजबूती से जवाब देना है, तथ्यात्मक जवाब देना है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचेंगे और यहाँ विधानसभा में ही वो संबोधित करेंगे। 10:40 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, उसकी तैयारियां पूरी हुई हैं। जाहिर सी बात है, आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है, अनुपूरक बजट पास होना है और विधानसभा सत्र के पहले दिन आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशुतोष टंडन के निधन का शोक प्रस्ताव होगा और उसके बाद विधानसभा स्थगित कर दी जाएगी। तो एक बात साफ है, जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर काम कर रही हैं, वहीं आज जो बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की, उसमें इस पर मंथन हो रहा है कि आखिर विपक्षी पार्टियों जो वो घेरेंगी उनके सवालों का किस तरह से जवाब देना है, किस रणनीति से जवाब देना है, यह मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक है और इसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो या योगी मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। सभी राज्य मंत्री, सभी स्वतंत्र प्रभार मंत्री और कैबिनेट मंत्री इस बैठक में हैं। विधायक और एमएलसी भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं सहयोगी दलों के जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी इस बैठक में मौजूद हैं। अपना दल से आशीष पटेल मौजूद हैं। तो आज का दिन काफी अहम है। शाम में कैबिनेट की बैठक होगी, योगी कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में भी कई अहम प्रस्ताव पास होंगे और कैबिनेट की बैठक के बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक है। मंत्रिपरिषद की बैठक में भी मंथन किया जाएगा, जो मंत्रियों का से फीडबैक लिया जाएगा। जिन जिलों के वो प्रभारी हैं उनको प्रभार दिया गया था, आखिर उन्होंने क्या कुछ कामकाज किया और जिलों की रिपोर्ट क्या है। यही नहीं, जो भारत विकास यात्रा एक शुरू हो रही है तो उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा कि उसको किस तरीके से उत्तर प्रदेश में संचालित करना है। तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन जहां एक तरफ लोक भवन में बैठक हो रही है, विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं से संबोधित करेंगे 10:40 पर और शाम में 4 बजे कैबिनेट की बैठक लोक भवन में आयोजित होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में और कैबिनेट की बैठक के बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें सभी राज्य मंत्रियों को, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को और कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है और जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री मौजूद रहते हैं। ठीक है संकेत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी कि सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो जाएगी। इस तरह की संभावना जताई गई है। ये सत्र 4 दिनों तक चलेगा। इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, साथ ही कई अन्य बिल भी पेश किए जा सकते हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा, वो भी सुनिए। मैं इतना ही कहूंगा कि अनुपूरक बजट आ रहा है और सभी दलों से अनुपूरक बजट पे का सहयोग हो और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई चर्चा है, जो भी रखना चाहे। कल भी कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी तो हमारे सुरेश खन्ना जी ने कहा
और कि आपको कोई भी चर्चा करनी है, हम लोग उसके लिए पर्याप्त समय है, आप उसमें चर्चा कर सकते हैं, कोई संशोधन मांगते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि ये विकास के लिए अनुपूरक है, तो विकास का कार्य और तेजी से बढ़े, इसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र का लाभ मिलेगा, तो उनको भी, सब लोगों को इसका विरोध न करते हुए इसमें समर्थन देना। लेकिन सर, विपक्ष विरोध की बात कर रहा है, प्रदर्शन की बात कर रहा है। वो देखिए, उनको कोई ऐसा मुद्दा है जिसके कारण वो विरोध करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो विरोध करने का तरीका है, आप आइए हाउस में, हम तो कह रहे हैं संशोधन ले आइए, उस पर डिबेट कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, समय पर्याप्त देंगे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि आज से शुरू होने वाले सत्र को लेकर उन्होंने भी निशाना साधा। क्या कहा, आप भी सुनिए। विधानमंडल दल की आज बैठक है, आप पहुंच रहे हैं और आज से सत्र की भी शुरुआत हो रही है। विधानमंडल दल की अभी बैठक है, उसके बाद विधानसभा का सत्र होगा और इसमें अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। और पिछला जो बजट था वो हमारा सबसे बड़ा बजट था और ये अनुपूरक बजट भी सबसे बड़ा बजट है। प्रदेश के विकास के लिए जो भी संभव हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको सहर्ष स्वीकृति देते हैं, उसका समाधान करते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं और उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए जो संभव होगा वो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और करेगी। राठौर जी, आप लंबा समय मध्य प्रदेश चुनावी प्रबंधन का काम देख रहे थे, वहां पर मौजूद रहे, अब नतीजों की बारी है, क्या कुछ कहेंगे? आप इंतजार करिए, मुझे लगता है कि अच्छा शुभ समाचार राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी छत्तीसगढ़, तेलंगाना राज्यों से आएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन इन राज्यों में किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें यहाँ पर। अंतिम सवाल है सर, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की बात कर रहा है, प्रदर्शन की बात कर रहा है, नहीं, किस मुद्दे पर घेरेंगे वो तो बताए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक मुद्दा बताएं कि इस मुद्दे पर घेरेंगे, बिना किसी मुद्दे पर कैसे घेरेंगे? क्या रास्ता रोक के खड़े हो जाएंगे? इस तरह से तो होता नहीं। हाँ, वो बताएं कि किस मुद्दे पर घेरेंगे, तो फिर हम लोग उस तरीके से तैयारी करें। वो तो केवल हल्ला करते हैं विधानसभा में, कोई मुद्दा नहीं होता। तो इस तरह से घेरने के लिए कुछ मुद्दे चाहिए और वो विपक्ष के पास नहीं है। राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की, सुनिए। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है और निश्चित तौर पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के विकास की कई सारी चीजें प्रस्तुत करेंगे और निश्चित तौर पे हमें पूरा यकीन है कि जिस जनता ने, उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता ने जिस काम के लिए हमें चुना है, हम पूरी ईमानदारी से अपने उस काम को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से विपक्ष प्रदर्शन की बात कर रहा है कि सत्ता पक्ष को घेरने की बात कर रहा है, देखिए, विपक्ष के पास एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से प्रदेश के विकास में बाधा बने, प्रदेश के विकास को रोके। विपक्ष का चाल चरित्र और चेहरा प्रदेश की जनता जानती है कि विपक्ष को जनता के विकास से जुड़े मुद्दों से कहीं कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल मतलब है तो केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने से। मंत्री संजय निषाद ने सत्र को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। समाज के लिए है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, विकास के लिए है और अनुपूरक बजट है, इसमें हर तरह से है और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का घटक है, हर तरह से हमारी पार्टी का सहयोग है और जो भी कार्य। बिल्कुल। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर और एसपी मौर्य पर तीखा प्रहार किया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो पढ़ने के लिए मजबूर हैं और समाजवादी पार्टी ने दो नाव में पांव रखा है कि हमको दोनों तरफ फायदा मिल जाए। हिंदुत्व का विरोध करें, राम मंदिर का विरोध करें, श्री रामचरितमानस का विरोध करें और दूसरी तरफ दर्शन करें, तो वो अगर जनता के भक्तों के आंख में धूल झोंकेंगे तो कमल का फूल ही खिलेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का क्या कहना था इस सत्र की शुरुआत से पहले, वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के विकास में ये सत्र महत्वपूर्ण सत्र होगा और
बहुत सारे मुद्दों पर मेरे विभाग के भी वाटर इनलैंड अथॉरिटी बन रही है, उसका भी कानून का रूप धारण करेगा। आज से हजारों वर्ष पहले जल मार्ग से ही सभी व्यवसायिक या यात्रिक या सभी चीज़ें होती थी, वो धीरे धीरे एक तरह से समाप्त हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता पर लिया है और अब वाटर इनलैंड अथॉरिटी भी अयोध्या के कैबिनेट में पास हो चुका है, यहाँ कानून का रूप धारण करेगा। ऐसे बहुत सारे और प्रस्ताव हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश आज जो है विकास में जो पूरे देश के उसमें 9वें पायदान पर था, आज 4थे पायदान पर आ चुका है। तो आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, यहाँ कल कारखाने का स्थापना हो रही है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है हंगामा छोड़ करके। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।